अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे कि सूरह अल-बकरा कैसे नाजिल हुई। एक ऐसा वाक़या जो ईमान, सब्र और हिदायत का नूर अपने अंदर समेटा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके वफ़ादर सहाबा हिजरत करके मक्का से मदीना आए तो मदीना का माहौल बहुत सख्त था। हर तरफ फितने, दुश्मनी और इम्तिहान का घेरा था। मुसलमान एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहे थे जहां हिदायत और रहनुमाई की सख्त ज़रूरत थी। इसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अल-बकरा नाजिल फरमानी शुरू की। ये सूरह धीरे धीरे हालात के मुताबिक उतारती रही और ये कुरान की सबसे बड़ी और सबसे अहम सूरह है। ये मुसलमानों के लिए रूह का सुकून, दिल का नूर और ज़िंदगी का असल रास्ता बन गई। सूरह अल-बकरा ने ईमान के असल मानी समझाए, बताया कि हिदायत उन्हीं को मिलती है जो दिल से अल्लाह पर यकीन रखे, नमाज कायम करे और अल्लाह की राह में खर्च करे। और इस सूरह ने मुनाफिकों की हकीकत सामने लाई। वो लोग जो ज़ुबान से ईमान का दावा करते थे लेकिन दिल में कुफ्र छुपाए हुए थे। मदीना में यहूद अपनी ताकत और इल्म पर फ़ख्र करते थे। वो कहते थे, हमें कोई मगलूब नहीं कर सकता, हम अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं। तब अल्लाह ने सूरह अल-बकरा में उनकी पुरानी तारीख़ बयान की, उनके इनकार और उनकी नाफरमानी को बेनकाब किया ताकि मुसलमान उनकी गलतियों से सबक हासिल करें। इस सूरह में किबला बदलने का अहम वाक़या भी नाजिल हुआ। पहले मुसलमान नमाज में मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करते थे, फिर अल्लाह का हुक्म आया कि अब रुख मस्जिद हराम की तरफ करो। यहूद ने इस पर इतराज़ किया। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो किबला क्यों बदला? तब अल्लाह ने फरमाया कि किबला अल्लाह का हुक्म है, जहाँ अल्लाह चाहे वही रुख होगा। ये ईमान की बड़ी आजमाइश थी और मुसलमानों ने इस हुक्म को दिल से कबूल किया। सूरह अल-बकरा में ज़िंदगी के तमाम अहकाम नाजिल किए गए। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तलाक, क़िसास, जिहाद, हक़ और नाहक़ का फ़र्क सब रोशन कर दिया। सब्र और शुक्र का असल मकाम समझाया और एक ऐसी उम्मत तैयार की जो हिदायत का चिराग बन सके। सूरह अल-बकरा शयातीन को भगाती है, घरों में बरकत उतारती है और इसकी आखिरी 2 आयत अमान रसूल रात की हिफाजत के लिए काफ़ी हैं। जो इनको पढ़ लेता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। सूरह अल-बकरा नूर भी है, कुव्वत भी और ज़िंदगी का सहारा भी। जो इस सूरह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, अल्लाह उसकी दुनिया भी संवार देता है और आखिरत भी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम कुरान की सबसे अजीम सूरह अल-बकरा की पहली 10 आयत का पैगाम समझने की कोशिश करेंगे। ये आयतें इंसान को हिदायत, ईमान और मुनाफिकीन की असल हकीकत से आगाह करती हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अलिफ लाम मीम, ये किताब जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है उन लोगों के लिए जो परहेजगार हैं। भाइयों, अल्लाह कहता है कुरान में कोई शक नहीं, ये हिदायत का चेहरा है, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जो तकवा वाले हैं। उन लोगों की पहचान, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ अल्लाह ने दिया उसमें से खर्च करते हैं। ईमान सिर्फ ज़ुबान का नाम नहीं, ईमान अमल का नाम है। नमाज इबादत का निज़ाम है और ज़कात इंसानियत की रूह है। वो लोग जो कुरान और पहले आई हुई किताबों पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। यकीन आखिरत इंसान को गुनाह से रोकता है और नेक अमल की तरफ खींचता है। अल्लाह फरमाता है, यही लोग अपने रब की हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। कामयाबी दुनिया की नकली चमक नहीं, असली कामयाबी आखिरत की नाजात है। फिर अल्लाह काफिरों का जिक्र करता है, जो लोग कुफ्र पर ज़िद्दी हो गए उनके लिए बराबर है तुम उन्हें समझाओ या ना समझाओ, वो कभी ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। जब दिल सच्चाई को रिजेक्ट करता है तो उससे दिल पर रोशनी बंद हो जाती है। और फिर अल्लाह मुनाफिकीन यानी 2 चेहरे वाले लोगों का हाल बताता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरी दिन पर ईमान लाए, लेकिन दरअसल वो मोमिन नहीं। वो खुद को चालाक समझकर अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन धोखा वो अपने आप को ही देते हैं। उनके दिलों में बीमारी है और अल्लाह ने उनकी इस बीमारी को और बढ़ा दिया। ये लोग अंदर से बेईमान, बाहर से मोमिन दिखने का नाटक करते हैं। मुनाफिकत दिल की सबसे बड़ी बीमारी है। पैगाम मेरे भाइयों और बहनों, सूरह अल-बकरा की पहली 10 आयतें हमें 3 किस्म के लोग दिखती हैं। 1. मोमिन, ईमान, नमाज, ज़कात, यकीन। काफिर, हक़ के दुश्मन। मुनाफिक, 2 चेहरा, दिखावा, धोखा।
آج ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ اللہ ہم سب کو سچا ایمان، نماز کی پابندی اور منافقت سے نجات عطا کرے، آمین۔ اگر آپ کو آگے بھی ایسے ہی روحانی واقعات اور قرآنی کہانیاں سننی ہیں تو ہمارے چینل اسلامک 786 کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔